हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज से मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी न्यूमेरिकल एनालिसिस के। उस पर मैंने एक असाइनमेंट भी बनाया इंटरपोलेशन टॉपिक पर। आप उसको टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरपोलेशन पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आज मैं 2006 और 2007 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। उससे पहले हम एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें हम सबसे पहले करेंगे लैग्रांजेस इंटरपोलेशन। सो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन हमें क्या गिवन होगा कि फंक्शन गिवन होगा जो कि कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर, और n+1 पॉइंट्स या नोड्स हमें गिवन होंगे। जब भी हमें n+1 पॉइंट्स या नोड्स गिवन होंगी तो हमें एटमोस्ट n डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। इसमें हम पहले लीनियर इंटरपोलेशन देखते हैं। लीनियर के लिए क्या होगा कि हम एक पॉलिनोमियल लेके चलेंगे px इज इक्वल्स टू a0x प्लस a1। नोड्स हमारे पास यहाँ होंगे x0 और x1। जब हमारे पास यहाँ दो हैं नोड्स तो हमें लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा, मीन्स 1 डिग्री का। pxi इज इक्वल्स टू fxi, ये इंटरपोलेटिंग कंडीशन होती है, डायरेक्टली काफ़ी बार एग्जाम में यूज़ होगी क्वेश्चंस में, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से अब मैं आपको डायरेक्टली पॉलिनोमियल लिखना सिखाती हूँ। कैसे लिखते हैं? px इज इक्वल्स टू, पहले x0 के रिस्पेक्ट में हमें पॉलिनोमियल लिखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा x माइनस x1। x0 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो न्यूमरेटर में x0 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में ये x रिप्लेस हो जाएगा x0 से, और साथ में f ऑफ x0 प्लस सिमिलरली x1 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो न्यूमरेटर में x माइनस x0 और ये x रिप्लेस हो जाएगा x1 के साथ। इन दोनों ही ब्रैकेट्स को हम कहते हैं लैग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स। इसको L0x से डिनोट करेंगे और इसको L1x से। L0x से इसलिए किया क्योंकि हम x0 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ये यहाँ पे L1x से इसलिए किया क्योंकि x1 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होंगी, ये याद रखनी है। L0x प्लस L1x, इनका सम हमेशा 1 होगा, चाहे यहाँ पर नोड 1 है, नोड x0 है, x1 है, चाहे x2 आ जाए, x3 हो जाए, हमेशा लैग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल का सम 1 रहेगा। और जो ये px हमने निकाला है, ये लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आया है। और L0 x0 की वैल्यू 1 आएगी, आप पुट करके देख सकते हैं। L0 x1 इज 0, L1 x0 इज 0, L1 x1 इज 1। सो इन जनरल ये लिखा जाता है Li xj इज इक्वल्स टू डेल्टा ij, दिस इज 1 इफ i इक्वल टू j, 0 इफ i नॉट इक्वल टू j। इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक के लिए लिखना हो तो क्वाड्रेटिक में हमारे पास नोड्स होंगे 3, x0, x1 और x0। सो px मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, x0 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो x माइनस x1, x माइनस x2 अपॉन x रिप्लेस हो जाएगा x0 से, और साथ में एफ x0 प्लस अब x1 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो x माइनस x0, x माइनस x2, न्यूमरेटर में x1 नहीं आएगा और ये x रिप्लेस हो जाएगा डिनोमिनेटर में x1 से, और साथ में आ जाएगा f ऑफ x1 प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, यहाँ पर x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1 बन जाएगा f ऑफ x1। इसी तरीके से आप क्यूबिक के लिए भी लिख सकते हैं, उसमें हमारे पास 4 नोड हो जाएंगे x0, x1, x2 और x3। अब हम न्यूटन्स इंटरपोलेशन देखते हैं। न्यूटन्स इंटरपोलेशन में भी हम पहले लीनियर के लिए लिखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक के लिए। लीनियर के लिए लिखना है तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है px इज इक्वल्स टू f ऑफ x0 प्लस x माइनस x0
एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। और जो ये एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन है, इसको हम फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन इज एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ रिलेटिव टू एक्स नॉट एंड एक्स वन। तो इसके लिए अगर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एक्स एफ एक्स नॉट एक्स वन, एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स वन। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बनेगा यहाँ से एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट इज एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक के लिए लिखना, पॉलिनॉमियल बनेगा हमारा एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। ये एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन तो मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू हम कैसे लिखेंगे, ये जो लास्ट टू नोड्स हैं पहले इनका डिवाइडेड डिफरेंस आएगा एफ एक्स वन एक्स टू, और फर्स्ट टू नोड्स का डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस आएगा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन होल अपॉन जो पहला नोड है माइनस जो आखिरी नोड है माइनस पहला नोड एक्स टू माइनस एक्स नॉट। इसका भी अगर हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल देखना हो तो एक्स एफ एक्स नोड्स हमारे पास है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ये वैल्यूज क्या लेंगे एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बनेगा यहाँ से एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन के साथ, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। दिस इज डिनोटेड एज एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस यहीं से बनेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और डिनोमिनेटर में इनके रिस्पेक्टिव नोड्स का एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नॉट, और इसी को हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। सो अब इसके बाद हम ट्रंकेशन एरर लिखेंगे। ट्रंकेशन एरर जो होती है लैग्रांजे एंड न्यूटन दोनों ही इंटरपोलेशन के लिए सेम रहती है। अगर हम एरर देखें तो एरर हमारी होती है एफ एक्स माइनस पी एक्स, जो फंक्शन है और जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल है उनका डिफरेंस। अगर यही हमें एब्सोल्यूट एरर देखती हो तो वो होती है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस पी एक्स। सो अब ट्रंकेशन एरर अगर लीनियर के लिए लिखनी है तो वो बनेगी इवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ डबल डैश के, जहाँ पे ये के जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी को बिलोंग करेगा। अगर इसका बाउंड लिखना तो बाउंड बनेगा मॉड ऑफ इवन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू मैक्सिमम ऑफ एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स वन एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन मैक्सिमम ऑफ एफ डबल डैश के, जहाँ पर जो ए के है वो बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में। ये सारे फॉर्मूलाज हमें लर्न करने हैं क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज होंगे। क्वाड्रेटिक के लिए लिखना हो तो ई टू एफ एक्स यहाँ पर बन जाएगा वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, जितने नोड्स हैं उतना ही यहाँ पर एन फैक्टोरियल बनेगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एफ ट्रिपल डैश के, जितने नोड हैं उतना ही हम डेरिवेटिव लेंगे, के बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। सिमिलरली इसका भी अगर बाउंड लिखना हो तो सिमिलर मैनर में लिखा जाएगा ई टू एफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू वन अपॉन सिक्स मैक्सिमम ऑफ एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट
x माइनस x1, x माइनस x2 और यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ f ट्रिपल डैश के, जहाँ पर जो ये k है वो बिलोंग करेगा a और b के बीच में। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो हम देख लेते हैं। जब भी हम इंटरपोलेशन में हमें पॉलिनोमियल मिलेगा वो हमेशा यूनिक होगा, चाहे वो लेग्रांजे से निकाला हो या न्यूटन से। एरर जो होती है वो दोनों की सेम होती है, मैंने आपको बता दिया है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन में कोई भी कंडीशन नहीं होती इक्वल इंटरवल्स को लेके, ये अनइक्वल इंटरवल्स में भी वर्क करेगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गेट 2006 से। इसमें हमें गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है such that d cube f upon dx cube is 1 for all x belonging to 0, 3. px is quadratic polynomial जो इंटरपोलेट करेगा इस फंक्शन को x 0, 2 और 3 पर, और हमें वैल्यू पूछी गई है f1 माइनस p1 की। d क्यूब f अपॉन dx क्यूब इज 1। अगर एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा d स्क्वायर f अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a। एक और बार इंटीग्रेट करा तो df अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ax प्लस b। एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें fx मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस ax स्क्वायर अपॉन 2 प्लस bx प्लस c। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो px को हम लेट कर लेते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, और हमें वैल्यू पूछी है f1 माइनस p1 की। तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/6 प्लस a/2 प्लस b प्लस c माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। और अभी मैंने आपको इंटरपोलेटिंग कंडीशन बताई थी कि pxi इज इक्वल्स टू fxi। यहाँ पर हमें नोट्स क्या गिवन है 0, 2 एंड 3। सो p0 इज f0। यहाँ पर हम px में 0 पुट कर देते हैं x की जगह पर, वो बनेगा गामा इज इक्वल्स टू fx में पुट करा तो c। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं c माइनस गामा इज 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। p2 इज इक्वल्स टू f2। दिस इम्प्लाइज 4 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 8/6 मीन्स 4/3 प्लस यहाँ पर 2 एक कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, प्लस 2a प्लस 2b प्लस c। अब गामा इक्वल टू c हमें इक्वेशन 1 से पता है, तो गामा और c यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 2 हम दोनों साइड कॉमन लेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 प्लस a प्लस b। इसको इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। p3 इज इक्वल्स टू f3। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 9/2 प्लस 3a/2 प्लस 3b प्लस c। गामा और c की वैल्यू इक्वल है। फिर से 3 हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस a/2 प्लस b। अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, b माइनस बीटा फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमें इसलिए भी यहाँ से आइडिया लग रहा है कि जो f1 माइनस p1 की वैल्यू लिखनी है उसमें b माइनस बीटा आ रहा है और c माइनस गामा, c और गामा की वैल्यू इक्वल है तो वो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम b माइनस बीटा जब लिखेंगे तो ये बनेगा 2 अल्फा माइनस 2/3 माइनस a। इक्वेशन 3 से भी जब लिखा तो b माइनस बीटा हमारा बनेगा 3 अल्फा माइनस 3/2 माइनस a/2। इक्वेशन 4 इसको मार्क कर देते हैं, इसको 5। इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेट करते हैं तो ये बनेगा 3 अल्फा 2 अल्फा माइनस 2/3 माइनस a इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 3/2 माइनस a/2। अल्फा को उस साइड शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर अल्फा बनेगा और ये माइनस 2/3 प्लस 3/2 माइनस a प्लस a/2। तो ये बनेगा, यहाँ से 6 का हम एलसीएम ले लेंगे तो -4 प्लस 9 माइनस a/2 इज इक्वल्स टू अल्फा। दिस विल बिकम 5/6 माइनस a/2 इक्वल टू अल्फा, और वी कैन से a/2 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 5/6। अब जो है हमारे पास इक्वेशन आई है b माइनस बीटा
इज इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस 2/3 माइनस ए। इसमें से हम क्या करेंगे, -2 कॉमन लिया तो ये बनेगा a/2 माइनस अल्फा और -2/3। a/2 माइनस अल्फा की वैल्यू है -5/6। इसको सॉल्व करा तो ये बने 5/3 माइनस 2/3, दिस विल बी 3/3 एंड दिस इज 1। सो फाइनली जब हम f1 माइनस p1 लिखेंगे तो ये बनेगा 1/6 a/2 minus alpha. This will become minus 5/6. B minus beta is 1. So minus 4/6 plus 1 minus 2/3 plus 1. So final answer आ रहा है 1/3। ये डिस्कस करने में टाइम लग गया, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2007 का है। इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है 10 डिग्री का। f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस x माइनस 1 x बिलोंगिंग टू रियल। और हमें पूछा गया है कि ये 10th डिवाइडेड डिफरेंस x0 से लेकर x10 तक क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है f(x0) x1 सो ऑन टिल xk इज इक्वल्स टू डेल्टा k f अपॉन k फैक्टोरियल। सो यहाँ पर क्या है, k 10 है और f जो है एक 10th डिग्री पॉलिनोमियल है। सो जब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो डेल्टा 10f ये एक कांस्टेंट आ जाएगा। डेल्टा 10f मीन्स हम इसको डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं। जब 10 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल बचेगा। सो जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं x0 x1 सो ऑन टिल x10 इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल। k 10 है तो 10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। सो इसकी वैल्यू आ रही है 1। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इंटरपोलेट्स दिस डेटा। इसको हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से काफ़ी इजीली कर सकते हैं, इसका टेबल क्रिएट करके (s(x) -2 -1 0 1 2 3 और हमें ये f(x) की वैल्यूज गिवन है -58 -21 -12 -13 -6 एंड 27। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो ये आएगा 37। सिमिलरली -21 प्लस 58 अपॉन -1 प्लस 2 करके ये आएगी वैल्यू 9 -1 7 और 33। इनको सॉल्व करा, इन दोनों को करा, इनको करा, इनको करा और लास्ट में इसको करा। तो और जो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा उसमें क्या होगा, सिमिलरली 9 -37 अपॉन 0 प्लस 2 तो ये आएगा -14 -5 4 और 13। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लिखा तो -5 प्लस 14 ये आएगा 9 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 3। यहाँ से भी 3 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा। और जब हमने लास्ट लिखा फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस तो यहाँ से 0, यहाँ से 0। सो जब हम यहाँ से देख रहे हैं कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट है, तो हमें एट मोस्ट स्मॉलेस्ट डिग्री का जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो 3 डिग्री का मिलेगा। 3 डिग्री का मिलेगा तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से करें तो ईजी है, अदरवाइज अगर आप पॉलिनोमियल लिख लें पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है -58 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इज -2 एक्स प्लस 2 फिर f(x0, x1) ये 37 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू आएगी प्लस x प्लस 2 x प्लस 1 फिर ये f(x0, x1, x2) सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस -14 प्लस x प्लस 2 x प्लस 1 x 3 प्लस
एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और ये 0। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ये 4th डिग्री वाला पॉलिनोमियल बनने वाला था वो 0 आने की वजह से सिर्फ हमें 3 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।